लिंक तो सबके पास है ना? ठीक है, तो वीडियो डाउनलोड करके देखी थी, फिर ठीक है। करे स्टार्ट। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है नंबर, जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उसके रिलेटेड। ठीक है, उस पर हम काम करेंगे और फिर आगे आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर होता है वो कौन से होते हैं आपके पास? लेट ए लिखा जिसकी वैल्यू 10 हो, कुछ इस तरीके से। और लेट बी लिखा इक्वल टू में 10.25। इन दो जो वैल्यूज होती है इन्हें हम नंबर फॉर्मेट में कहते हैं। अगर दोनों का टाइप ऑफ किया जाए तो आपको क्या मिलता है? ए। और दूसरा टाइप ऑफ बी। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो क्या आएगा? नंबर आएगा। क्या आ रहा है? नंबर नंबर आ रहा है ना? तो पहले वाला टाइप ऑफ में आपका नंबर नंबर आया और दूसरे में भी नंबर आया, तो इसका मतलब क्या है? जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो नंबर डेटा टाइप में, ठीक है ना, वैल्यू इंसर्ट करता है। ठीक है, वेरी करता है उसके ऊपर। तो ये बेसिकली आपका नंबर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टा। हमें पता है कि हम जब कंप्यूटर कोडिंग करते हैं, जो कंप्यूटर जानता है वो चार टाइप के आपके फॉर्मेट को जानता है। पहला आपका डेसिमल फॉर्मेट, दूसरा आपका बाइनरी फॉर्मेट, तीसरा आपका ऑक्टल फॉर्मेट, और फोर्थ आपके पास क्या है? हेक्सा फॉर्मेट। ठीक है, जो डेसिमल फॉर्मेट होता है उसमें 10, 2.5, 15, 18 जो नॉर्मल नंबर होते हैं वो लिखते हैं। जो बाइनरी में होता है वो आपका 0 और 1 में होता है। जो ऑक्टा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और टिल आपके पास कहां तक जाता है? 7 तक जाता है। और जो हेक्सा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 नहीं लगाना। 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15 को हम क्या लिखते हैं? एफ। इसको डी, इसको सी, बी, डी, ई है, और इसको लिखते हैं ए। ये आपके हेक्सा कोड्स होते हैं। तो मान लिया जाए मेरे पे डेसिमल है और मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? आपका बाइनरी में।
ऑक्टल में, क्योंकि इसका जो बेस इंडेक्स होता है वो होता है 2। इसका बेस इंडेक्स कितना होता है आपका 8। इसका बेस इंडेक्स आपका कितना होता है 16। और इसका बेस इंडेक्स होता है आपका 10। ठीक है, चलो फिर इसको देखते हैं। लेट से में लेट एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 10, और मुझे इसका ना हेक्सा कोड चेक करना है। तो मैं लिखूंगा लॉग ए डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। भाई मेरे को हेक्सा कोड चेक करना था, तो उसका बेस इंडेक्स क्या है 16 है, तो क्या आ गया ए। तो 10 10 का भाई क्या होता है हेक्सा कोड ए होता है। चलो फिर मेरे को अब मेरे को क्या करना है, ये तो हेक्सा कोड था, मुझे यहाँ पे ऑक्टल चेक करना था 8, 12 आ जाएगा। इसके बाद एक और चेक करना है जो कि बाइनरी है। तो 10 का बाइनरी क्या होता है 1010, किया था ना हमने ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट जो है वो आपका 10 है, नॉर्मल आपका वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका बेस इंडेक्स होता है। ये आपका हेक्सा के लिए होगा, ये आपका ऑक्टल के लिए होगा, ये आपका आपका किसके लिए बाइनरी के लिए होगा, और ये आपका आपका डेसिमल के लिए होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। लिख लिया सबने, फटाफट लिखो भाई फिर। तू किस लिए बैठी हुई है यहाँ पे, माता का झगड़ा था करने। लिख लिया सबने, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मेटिंग के लिए था, कि अगर आपको किसी आपके पास जो डेसिमल नंबर है उससे अगर आपको किसी और में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते। इसके बाद आपके पास आता है राउंडिंग। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ यहाँ तक। बचपन में राउंड्स पढ़े ना, राउंडिंग, नियरेस्ट वैल्यू, वो चीज आपका यहाँ पर है। लेट से मेरे पे एक लेट नंबर है आपके पास जिसकी वैल्यू है 10.25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर, लॉग किया मैंने और लिखा मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करेगा, जो प्रीवियस होगा ना, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देता है, कट कर देता है। सेव किया, आपको 10 मिलेगा। अगर मैं 0.5 से ज्यादा वैल्यू भी लूंगा तो भी आपको कितना आंसर मिलेगा 10 ही मिलेगा। मतलब इंटीजर वैल्यू आपको गेट करके दे देगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास दूसरा आता है आपका सेल। जो सेल होता है वो क्या करेगा, इसके बाद आपने पॉइंट में अगर 1 भी लिखा होगा तो 10 की एक इंक्रीमेंट कर देगा और आपको 11 दे देगा। तो यहां मैंने लिखा सेल, तो 11 दे देगा, चाहे आपने वैल्यू 1 क्यों ना लिखी हो। ठीक है,
तो ये क्या कर देगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, जो इंटीजर वैल्यू है 1 प्लस कर देगा, इसमें जो इंटीजर वैल्यू है वही रखेगा, बाकी को स्किप कर देगा। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद तीसरा जो है आपके पास है वो है राउंड। ये तो हमने बचपन में खेला हुआ है इसको। अगर 0.5 से वैल्यू बड़ी होगी, 0.5 या 0.5 से बड़ी वैल्यू होगी, तो क्या करता था ये, जो आपकी वैल्यू होती थी इसको +1 कर देता था। और अगर 0.5 से नीचे वैल्यू होगी तो क्या कर देगा वो जो आपके पास वैल्यू थी, वो मतलब इंटीजर था, वही रख देगा। अभी फिलहाल के लिए आंसर आएगा 10। सॉरी, यहाँ पे लिख दूंगा राउंड। आंसर क्या आएगा, 10। अगर मैं यहाँ पे 0.5 से वैल्यू इतनी रख दूंगा तो आपको मिलेगा 11। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपके पास, इसके बाद आपका लास्ट है जो है ट्रंकेट। ट्रंकेट आपका 2 कॉपी आपका किसका, फ्लोर का है, कि 0.5 हो या कुछ भी हो वैल्यू। आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, जो आपका 10 था वही। ठीक है, जो प्रीवियस आपके पास इंटीजर होगा, जो नॉर्मल इंटीजर आपने पास किया होगा वही। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। ये आपका फ्लोर का हो गया। अगर ऑनलाइन में किसी ने लिख लिया हो तो बता देना। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? इसे ही फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और एक टॉपिक आपके पास आता है, टू फिक्स्ड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये। आपका जो यूज होता है वैसे, ऊपर में राउंडिंग में आपके पास फ्लोर बहुत यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा। ठीक है, आपके पास एक और आता है टू फिक्स्ड। इसका यूज कहाँ पे होता है, लेट आपके पास कोई नंबर है जिसकी वैल्यू आपने दे रखी है 12.252525, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि जैसे प्राइस है, प्राइस में कभी कभार पॉइंट के बाद बहुत लंबी वैल्यू आ जाती है। बट हम क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, शो करते हैं, तो पॉइंट के बाद दो ही वैल्यू दिखाते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं दिखाते। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास टू फिक्स मेथड वर्क करेगा। मैंने लिखा नंबर डॉट टू फिक्स्ड, और पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल आपको दिखाने हैं उसके लिए आप उतना लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो आपको आंसर आएगा 12.3। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 25। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो मुझे 252 मिल जाएगा, सॉरी 253। ये राउंड करके भी दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, टू फिक्स्ड। ठीक है, कोई डाउट? तो इसको लिख सकते हो आप। इसका यूज रियल टाइम में बहुत करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। लैपटॉप लेके आके यहीं पढ़ लेंगे।
लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चलो ऑफलाइन है, ऑनलाइन दो, कंट्रोल दैट, इसको मैं 2 ही लिखता हूँ। इसके बाद आपके पास आता है इम्प्रेसाइज कैलकुलेशन। ये कुछ नहीं है, बट रैंडमली जबरिश वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। लॉग लिखा मैंने 10 प्लस फॉल्स प्लस 12, आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 22 आएगा। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0, तो वहां 0 लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ट्रू तो 23 हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर लो तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दूं तब नैन आएगा। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं इम्प्रेसाइज कैलकुलेशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। इसके बाद है आपके पास टेस्ट करना है इस फाइनाइट और इस नैन। कभी कभार इसकी भी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नंबर लिया नेट नंबर इक्वल टू में मैंने लिख दिया 10.25। अगर आप किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो? कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो वो फाइनाइट कहलाता है। ये बेसिकली नंबर के लिए होता है। ठीक है, और इस फाइनाइट वो चेक करेगा कि ये नंबर आप कैलकुलेटेबल है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉक किया इस फाइनाइट और यहाँ पास कर दिया मैंने नंबर। अगर आप इसको कैलकुलेटेबल कर पा रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये ट्रू है आपके पास। बट मैं लिख दूं नॉट अ नंबर तो फॉल्स, क्योंकि नॉट अ नंबर को आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है, मेरे पे स्ट्रिंग है। तो क्या इसको मैं गेट कर सकता हूं, मतलब कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ओनली आप यहाँ पे वैल्यू जो लिखोगे वो क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। 10+2 लिख दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। ये आपका कैलकुलेटेबल है। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख देना बेसिकली। ठीक है, बस फाइनाइट है कि नहीं, रिजल्ट जो है फाइनाइट है कि नहीं। कोई डाउट? इसको लिखना है तो फटाफट लिख लो क्योंकि ये यूज होगा। हो गया? इसके बाद है इज नैन। मैंने क्या किया, लेट आपके पास कोई ए है वैल्यू जिसमें मैंने नल लिख दिया। ठीक है, और मुझे चेक करना है कि ये जो वैल्यू हो नैन है कि नहीं है, नॉट अ नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए आप लिखोगे इज नैन और यहां लिख दो ए। अगर यहाँ पे नॉट अ नंबर होगा तो रिटर्न करेगा आपका ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नॉट अ नंबर नहीं है इसीलिए आपका फॉल्स आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एन एन लिख दोगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, कैलकुलेशन कैसी हो सकती है? 10 मल्टीप्लाई बाय कोई स्ट्रिंग वैल्यू।
तो ये नैन देगा, तो ये ट्रू आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू नैन रिटर्न कर रहा है तो उस केस में ये इज नैन आपको हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो इसको लिखना तो लिख सकते हैं। ऑनलाइन में अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चलो फिर इसके बाद आपके पास है रैंडम पावर। इस सबको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको रैंडम नंबर नंबर जनरेट करना है तो आप मैथ डॉट रैंड को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, मैथ डॉट रैंडम। मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉक किया मैथ डॉट रैंडम। और यहाँ पे अगर इसको करेंगे सेव, तो यहाँ पे जब भी मैं रिलोड करूंगा ना, आपको एक नया नंबर मिलेगा हमेशा। ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे हमेशा पॉइंट में वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट केस तो यही है। लेट्स से मुझे भाई वैल्यू जो चाहिए इंटीजर में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको लिख दो मैथ डॉट फ्लोर। बट ये हमेशा जीरो में रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना है कि भाई मेरे को वैल्यू चाहिए 0 से लेके 100 तक के बीच में। तो मैं रैंडम में यहाँ मल्टीप्लाई जाके 100 लिख दूंगा। जितना मैं यहाँ पर लिखूंगा उतना ही आपको बीच में गैप मिलेगा। 99, 90, जितना भी कर लो, ये 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं। किससे? 100 से ऊपर जाएगा नहीं। अगर आपने यहाँ पे 256 लिखा तो 256 से ऊपर जाएगा ही नहीं है, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये आपका बैरियर हो जाएगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं बेसिकली मैथ डॉट फ्लोर। और रैंडम को हम रैंडम का बहुत यूज करते हैं ताकि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने 3 लिखा, हो सकता है कि आपको इतना लिखना पड़े ओटीपी सेंड करने के लिए, है ना। ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख सकते हैं वैल्यू। अगर जैसे 4 लिखा मैंने यहाँ पे, कुछ होगा? हमेशा मुझे यहाँ पे कितना रिटर्न कर रहा है, तब भी 4 डिजिट नहीं कर रहा, 2 भी कर रहा था, 3 भी कर रहा था। देख कर रहा था, कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पास मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो फटाफट। ये भी मैं सोच ही रहा था अभी, देखते हैं। अगर मैं इसमें 100,000 लिख दूं, 10,000। ठीक है, नहीं एक आया था, 2 भी आया था। ठीक है, तो लिख लो इसे फटाफट। लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है किसी भी नंबर की, ठीक है, तो आप मैथ डॉट पावर को यूज कर सकते हो। मैं लिखा मैथ डॉट POW। पहला आपका होगा नंबर, ठीक है। दूसरा आपको उसकी कितनी पावर तक जाना है, मैंने बोला 3 तक, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8। अब 2 की पावर मैं लिख देता हूँ 10, तो 2 की पावर 10 कितना होता है, ठीक है। और 11 करूंगा तो कितना आएगा, 2048, ठीक है। तो जितना पावर बनाओगे उतना पावर बढ़ जाएगा उसका। उसके बाद आपके पास है मैक्स और मिन। मैं लिखा लेट, वैसे यहीं पे लिख लिया था लॉग। मेरे पास है मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पे वैल्यू है 10, 20, 50, 10 और 100। मैंने ऐसा कुछ लिखा। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, 100, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 100 है। सेम केस आपका मिनिमम के लिए भी होगा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10, तो आपको आंसर मिलेगा 10, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपके पास नंबर रखे हुए हैं, और इन नंबर में से कोई एक वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। मिन लिखोगे तो मिनिमम गेट होगा, मैक्स लिखोगे तो मैक्सिमम गेट होगा, ठीक है। तो फटाफट से इन दोनों को लिख लो। लिख लिया, ऑनलाइन में लिख लिया सबने। चलो फिर इसके बाद लास्ट आपका बचता है पार्ट्स इंट और पार्ट्स फ्लोट। ये बेसिकली क्या करता है, आपके पास लेट नंबर लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू है आपके 10.25, ठीक है। तो इसमें से इंटीजर निकालने में मदद करेगा आपका। तो मैं लिखा लॉग पार्ट्स इंट, इसके अंदर वैल्यू डाल दो नंबर। तो ये बेसिकली आपके पास जो इंटीजर वैल्यू होगा 10, उसे वो आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास है पार्ट्स फ्लोट। तो ये बेसिकली आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है। तो ये नॉर्मल आपका क्या है, 10.25 हो गया। बट इसका यूज कहाँ करते हैं, पार्ट्स इंट और पार्ट्स इंट का तो यूज कर सकते हो आप, लेकिन पार्ट्स फ्लोट का यूज बेसिकली हम स्ट्रिंग से, आपके पास स्ट्रिंग है ना वैल्यू, इसमें से मुझे अगर इंटीजर गेट करनी है तो मैं पार्ट्स इंट का यूज करूंगा, और अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए होगी तो पार्ट्स फ्लोट यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास था पार्ट्स इंट और पार्ट्स फ्लोट। इसको लिख लो, और ऑनलाइन स्टूडेंट 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इसका नाम है स्ट्रिंग। इसको लिखते चलो। अगर लिख लोगे ऑनलाइन तो प्लीज मेक श्योर बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूंगा।
लिख लिया सब? लिख लिया सब? ओके, लिख लिया ना सबने? ओके, करे भाई स्टार्ट। लिख लिया? ठीक है फिर। देखो, अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना होता था तो आप क्या करते थे? सबसे पहले आप लिखते थे लेट str, कोई वेरिएबल बना लिया और सिंगल कोड के अंदर वैल्यू लिखते थे, है ना? ये आपका स्ट्रिंग कहलाता था। मैंने अपना नाम लिख दिया लेट से। ठीक है, मैं इसको लॉक कर लेता हूं। तो दीपक सिंह गुसाई मेरा पूरा नाम आ गया। ठीक है ना? अब लेट्स से मुझे क्या करना है, इसके अंदर मेरे को सिंगल कोड ऐड करना था। तो अगर आपको यहाँ पे सिंगल कोड ऐड करना था तो यहाँ पे स्टार्टिंग आप क्या कर रहे थे? सिंगल कोड से कर रहे थे और एंडिंग किससे कर रहे थे? सिंगल कोड से कर रहे थे। अगर बीच में आपके पास कोई ऐसा आपका सिंगल कोड आपको ऐड करना पड़ गया तो आपको इसको हटाने के लिए आप ये यूज करोगे। क्या यूज करोगे? बैक स्लैश। सेव किया तो अब आपको सिंगल कोड मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्रिएट डालना, ऐड करना है, जो भी कैरेक्टर अवेलेबल है वो सब ऐड कर सकते हो। कुछ भी लिखना हो, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सिंगल कोड के अंदर लिखना। अगर आप यहाँ पर कहीं पे सिंगल कोड लगा रहे हो तो मेक श्योर बैक स्लैश यूज कर लेना, ताकि आप ये बताओ कि सिंगल जो आपका स्ट्रिंग है उसका ही पार्ट है आपका ये सिंगल कोड। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग था सिंगल कोड के अंदर। अब हम डबल कोड को देखते हैं। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ऊपर वाले को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए डबल कोड के अंदर अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने डबल कोड के अंदर लिखा है सर, दीपक सिंह गुसाई डबल कोड के अंदर। लेट्स से मुझे यहाँ पे सिंगल कोड लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। लेकिन अगर मैं डबल कोड लिखूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? कंपाइलर जो आपका वो ये समझेगा कि यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग और यहाँ पे खत्म हो गया, एज इट इज जो आपका यहाँ वाला पार्ट है। तो मुझे बताना पड़ेगा कंपाइलर को, नहीं भाई ये आपका जो पार्ट है ये स्ट्रिंग का ही पार्ट है, तो उसके लिए बैक स्लैश यूज करो। ठीक है, तो ये आपका डबल कोड हो गया। तो अभी तक हमने इसको देखा था, दो देखे थे। मान लिया जाए फ्यूचर में हो सकता है कि आपको क्या करना पड़ जाए कि मुझे यहाँ पे मल्टी लाइन में स्ट्रिंग लिखना पड़ जाए। कैसे?
मैंने लिखा लेट str, और यहाँ पे मैंने किया डबल कोट्स, कुछ भी लिखो, और मल्टी लाइन में लिख रहा हूं मैं। अगर आप मल्टी लाइन में अगर कुछ भी वैल्यू लिख रहे हो, स्ट्रिंग को लिख रहे हो, तो इस केस में आएगा आपके पास एरर। क्या आएगा? एरर। तो इसका एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है स्ट्रिंग टेम्पलेट, या टेम्पलेट लिटरल बोल लो। तो टॉपिक डाल लो टेम्पलेट लिटरल। उसको कैसे लिखेंगे हम? उसको लिखेंगे बैकटिक के अंदर। एस्केप के नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो टिल्ट सिंबल, वही आपके उसमें भी एक बैकटिक का सिंबल होता है, कुछ इस तरीके से। मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, आप यहाँ पे मल्टी लाइन में लिख सकते हो सर। ठीक है, सेव किया तो आप मल्टी लाइन कमेंट कोड आ गया। बट अगर आपको इसमें लिखना है और इसमें लिखना है तो हमेशा सिंगल लाइन होना चाहिए। आप मल्टी लाइन यहाँ पे लिख नहीं सकते। ठीक है, कोई डाउट? सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम इसी को ही रियल टाइम में, सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर इसी को ही यूज किया जाता है। और ये ES6 का पार्ट है, नॉट अ ES5 पार्ट। ठीक है, चलो फिर। अब इसके अंदर लेट्स से, ऊपर में तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, कॉन्कैटिनेट करते थे और वैल्यू डालते थे, है ना? अगर मान लिया जाए मुझे इसी के अंदर ही, मुझे भाई जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल है उसको यूज करना है, वैल्यू यूज करनी है। क्या है आपके पास? मैंने कहा लेट फुल नेम लिखा मैंने अपना, यहाँ पे मैंने लिख दिया दीपक सिंह, अपना नाम पूरा गुसाई। मुझे यहाँ पे कहीं पे इसको ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा डॉलर और करली ब्रेसेस। क्या लिखूंगा? डॉलर और करली ब्रेसेस। इसके बाद इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। मैंने कॉपी किया इसे और एज इट इज इसको पेस्ट कर दिया। अब यहां देखोगे तो मेरा नाम आ गया। ठीक है, तो अगर आपको बीच में कोई डेटा ऐड करना है टेम्पलेट लिटरल में, तो आप इस तरीके से उसे ऐड कर सकते। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये पार्ट आपका टेम्पलेट लिटरल का था। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग बनाने में मदद करता है वो ये वाला पार्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। तो इन तीन तरीके से आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर, इसके बाद आगे का टॉपिक जो आता है आपके पास है, स्ट्रिंग की लेंथ गेट करनी है मुझे। क्या करनी है? स्ट्रिंग की लेंथ। स्पेशल कैरेक्टर मैंने बता दिया था आपको। अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ गेट करनी हो तो मैं क्या यूज करूंगा? ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा स्ट्रिंग लेंथ। लेट मैंने लिखा अपना फुल नेम लिख लेता हूं, अपना ही नाम, और इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं आपके पास अवेलेबल, मुझे उसको टोटल चेक करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा लॉग फुल नेम डॉट लेंथ। क्या लिखूंगा? डॉट फुल नेम, सॉरी फुल नेम डॉट लेंथ। सेव किया तो आपको टोटल जितने भी कैरेक्टर्स के अंदर अवेलेबल होंगे, यहां पर स्पेस भी काउंट होगा। यहां पर क्या है? स्पेस भी काउंट होगा। ठीक है, स्पेस भी कैरेक्टर है, तो यहां पे आप लिखोगे तो आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ। आगे बढ़े, चलो फिर करें स्टार्ट। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। मुझे इसके हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना था लेट्स से, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने लॉग किया फुल नेम, क्योंकि जो आपका एरे जो स्ट्रिंग होता है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है? इन दी फॉर्मेट ऑफ एरे। तो एरे कैसे यूज होता है? आप स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्सिंग, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर लूप चला के दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर ऑफ
मैंने यहाँ लिखा आपका फुल नेम और यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू। मैंने लॉग किया वैल्यू और यहाँ पे आपका पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट? बट एक चीज और याद रखना, जो आपका वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू जो अभी आ रही है, अलग अलग आप कैरेक्टर को तो गेट कर रहे हो, बट स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। क्या है? स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल मतलब क्या हुआ? आप रन टाइम में किसी भी एक कैरेक्टर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से मुझे क्या करना था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट किया। मेरे पास यहाँ पे जीरो इंडेक्स में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि भाई इसकी वैल्यू डी की जगह ई हो जाए इन रन टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट यहाँ पे करा और इसको इक्वल टू मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। अब जरा देखते हैं कि जीरो इंडेक्स में ई आता है कि नहीं आता। तो आपके पास जो पुराना वाला डेटा था वही आएगा। कभी भी ये पर कैरेक्टर ओवरराइड नहीं करता। पर कैरेक्टर, जो भी इंडिविजुअली कैरेक्टर है ना गेट कर रहे हो एरे के थ्रू, उसको ये ओवरराइड नहीं करता। अगर आपको इसको ओवरराइड करना है तो एंटायर, क्या है, एंटायर आपका स्ट्रिंग जो होगा उसे ओवरराइड करो। ठीक है, एंटायर स्ट्रिंग को ओवरराइड करो, कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से ओवरराइड करो। अब आपको ई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास था, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और अगर इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। कोई इशू नहीं है, आप वीडियोस को देख लेना और आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, एक सेकंड देता हूँ, रुको। मैं चैट में लिख रहा हूँ, हर कोई एक्सेस, जिसको जिसके पास एक्सेस नहीं है वो एक्सेस ले सकता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपका था इम्यूटेबल तक। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर टॉपिक डाल लो। आपको चेंज करना है देयर केसेस। केसेस में क्या होगा? अपर केस और लोअर केस। लेट्स से मुझे क्या करना था, पहले एक बार पे लेट, मैंने अपना नाम ही लिख लिया, एस टी आर में यहाँ पे लिख देता हूं मैं अपना नाम, दीपक, DEEPAK। ये स्मॉल केस में था और मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है? कैप्स में। तो मैं लिखूंगा लॉग str.to अपर केस, और यहाँ पे करते ही अब मैं सेव किया और मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे दीपक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीपक, जो कि आपका कैपिटल लेटर में होगा। किसमें होगा? कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, दूसरा केस आपके पास है लोअर केस, सेम एज इट इज ही रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम लिखा विद इन फॉर्म ऑफ कैपिटल कैप्स। और मुझे क्या करना है,
इसको स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है, तो str टू लोअर केस। ठीक है, और यहां करूंगा सेव किया, तो यहां देखोगे तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में, जबकि मैंने यहां पे क्या लिखा था, अपर केस। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। चलो फिर आगे बढ़े, लिखना है किसी को ये। आगे बढ़े, उसके बाद है सर्चिंग सॉर्टिंग। सर्चिंग बेसिकली मैं यहां तक पूरा लिख लेता हूँ। जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये बिल्ड इन आपके पास क्या है, आपके पास मेथड अवेलेबल है इसके अंदर, आपके स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इनका यूज आप रियल टाइम में करना। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसको भी मैं बाद में बताऊंगा, दोबारा बताना पड़ेगा तो इसको अलग से। पहले हम इंडेक्स ऑफ को देखते हैं। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेट आपका str, और मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया दीपक। ठीक है, और मुझे इसमें से किसी एक कैरेक्टर का इंडेक्स पता करना है। क्या पता करना है, इंडेक्स पता करना है। तो मैं इंडेक्स ऑफ को यूज कर सकता हूं। तो मैंने लिखा लॉग str डॉट इंडेक्स ऑफ। ये क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर लिखोगे, जो भी आप कैरेक्टर यहाँ पे लिखोगे, तो स्टार्टिंग से चलेगा, मतलब स्टार्टिंग यहां से करेगा, और जो भी इसे पहला वो कैरेक्टर अवेलेबल होगा, जो भी मिलेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, डी डबल ई में ई पहले आ गया ना देखो। तो ये जो ई है वो कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से होती है। तो यहां देखोगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, कोई डाउट किसी को। चलो फिर इसके बाद दूसरा आपके पास है कि मुझे लास्ट से चेक करना था। किससे चेक करना था, लास्ट से चेक करना। तो उसके लिए मेरे पास है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो मैंने कहा लॉग str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहां पे मैंने दोबारा से ई लिख दिया क्योंकि पीछे से भी ई आ रहा है। अब यहाँ पे ई कौन सा ये आपके पास पीछे से कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो आपको ये मिल जाएगा 2। तो जो लास्ट इंडेक्स होता है वो पीछे से स्टार्ट होता है, और जो आपका इंडेक्स ऑफ होता है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। कुछ पूछना है। इसका आंसर आएगा 2, और पहले वाले का आएगा, इंडेक्स का आएगा 1। आगे बढ़े, लेट्स से मुझे यहाँ पे ना, मेरे पे एक कैरेक्टर है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपना पूरा नाम लिख दिया। मुझे चेक करना है इसके अंदर सिंक अवेलेबल है कि नहीं है। क्या है, सिंक अवेलेबल है कि नहीं है। तो उस केस में मैं लिखूंगा आपके पास str डॉट इंक्लूड्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं SINGH। अगर ये अवेलेबल होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको देखोगे तो आपको मिल रहा है ट्रू। क्यों मिल रहा है, क्योंकि लगातार SINGH है अवेलेबल, बट मैं एच को हटा देता हूं तो अब मिलेगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि SINGH तक कोई भी लगातार में स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया इंक्लूड्स। ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है,
ऐसे ही आपके पास एक और है, मैंने लॉग किया str.start with। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई जो भी आप यहाँ पे पास करोगे वैल्यू, जो स्ट्रिंग है वो इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने डी लिखा, DEEPAK लिखा, तो मैंने यहाँ पे ओनली डी भी लिख दूंगा ना, तो भी चेक करेगा कि स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो डी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज आपका फॉल्स। मैंने यहां से ई से लिख दिया, तो अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स। तो जो एंड स्टार्ट विद होता है वो स्टार्टिंग से आपका स्टार्ट करेगा चेक करना, और अगर उसे वो कैरेक्टर मिल गया तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, आगे चलो आगे देखते हैं। मैंने लिखा लॉग, अब लिखा str.ends with। जैसे आपका स्टार्टिंग जो स्टार्ट विद था वो क्या करता था कि आपका स्टार्टिंग से चेक करता था ना कैरेक्टर, ये आपका चेक करेगा लास्ट से। किससे करेगा, लास्ट से। तो यहाँ पे लास्ट क्या एन है ना, तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि लास्ट क्या है, एन है, और मैंने यहाँ पे क्या कैरेक्टर लिखा हुआ है, ई। अगर मैं एन लिख दूंगा तो आपको मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सर्चिंग में मदद करेगा। तो फटाफट इसको लिख लो, तब उसके बाद आगे चलो। ठीक है, तो वॉशरूम। लिख लिया सबने, ऑनलाइन में लिख लिया सबने, कुछ पूछना है किसी को, पास में करेंगे सबमिट तो क्या इंक्लूड्स में। अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ ऐसे पास कर रहा हूँ तो भाई इस टाइम पे आपको क्या देगा, फॉल्स ही देगा ना, सॉरी ट्रू दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का। सेव बाय डिफॉल्ट सिंगल कैरेक्टर, वो सोचता है ना कैरेक्टर को आपका, ये तो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ पास ही नहीं कर रहे आप। ठीक है, लेकिन हम इसका यूज क्या करते हैं, स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग होती है ना, सर्चिंग में उसमें मदद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। इसको मैं करता हूँ क्लोज, और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को कुछ पूछना हो ऑनलाइन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हमारा टास्क क्या है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से मैंने ये स्ट्रिंग लिखा, और इसमें से मुझे कुछ पार्ट को ही बाहर लेके आना है। ठीक है, मुझे छोटा सा चंक चाहिए इसमें से। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो स्लाइस। मैं क्या करूंगा, मैं लॉग लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा str डॉट आपका स्लाइस। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग कहां से करना है और एंड कहां तक करना है। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना है, और लास्ट जो चलना चाहिए आपका
वो आपका चल लो लेट्स से 6 तक चला गया, सेव करो तो मुझे कुछ इस तरीके का आपको वैल्यू मिल जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स जो आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे ना 6, यहाँ पे जो इंडेक्स होगा ना उससे एक कम पे चलेगा, 6 वाली वैल्यू नहीं चलेगी, वरना यहाँ पे स्पेस आता है आपके पास। ठीक है, अब ये जो पार्ट है आपका, ये रिटर्न क्या रहेगा आपको, एक नया छोटा सा एक स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है, नया स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। इसमें क्या नेगेटिव वैल्यू ये ले सकता है कि नहीं ले सकता, पहले हम इसको देखते हैं। मैंने लिखा -6, सेव किया तो ये देखोगे पीछे से, ठीक है, इसने क्या किया, पहले टोटल लेंथ देखी इसकी, टोटल लेंथ कितनी थी इसकी 19, और इसमें से 6 माइनस कर दिया, बाकी टोटल स्टार्टिंग से वहां तक इसने आपको आउटपुट दे दी। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेता है। कौन लेता है आपका, स्लाइस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइस नेगेटिव वैल्यू लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो फिर इसके बाद सेम आपका जो ये काम कर रहा है, सेम एज इट इज आपका ये भी करता है। तो मैंने लॉग किया str डॉट सब स्ट्रिंग, और वो भी चीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और लास्ट कहां तक, लेट्स से मुझे 6 तक लेना था। सेव किया, ये भी मुझे रिटर्न क्या करेगा, दीपक, एक आपका स्ट्रिंग, उसका एक छोटा पार्ट रिटर्न कर रहा है। कूल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये नेगेटिव वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा? तो मैंने बोला इसको एक काम करो, -6 दे दो, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे अनडिफाइंड, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब स्ट्रिंग आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, जबकि स्लाइस आपका नेगेटिव वैल्यू ले लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लाइस और सब स्ट्रिंग दोनों एक ही काम करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उस केस में आप इसका डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो आपका जो स्लाइस होता है वो नेगेटिव वैल्यू ले लेता है, बट जो सब स्ट्रिंग होता है वो आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आपका सब एसटीआर, जो सब एसटीआर है वो भी आपका, जैसे आपका यहाँ पे सब स्ट्रिंग है वैसे ही होता है, बट इसका ये क्या है, ये आपका डेप्रिशिएटेड है। क्या है, डेप्रिशिएटेड है, जिसमें आपके ऐसे आ गया ना, लाइन थ्रू आ गया, ये डेप्रिशिएटेड है। देखो यहाँ लिखा है डेप्रिशिएटेड। ठीक है, पहले यूज होता था, दिख रहा है? ठीक है, ये डेप्रिशिएटेड है। अब मैंने सेव किया इसे, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी वही काम कर रहा है जो सब एसटीआर कर रहा है, सब स्ट्रिंग कर रहा है, जो स्लाइस यूज कर रहा है। क्या ये नेगेटिव वैल्यू लेता है, इसको भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, नहीं लेता है। तो सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, जबकि आपका स्लाइस नेगेटिव वैल्यू लेता है। तीनों सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं तीनों, एक स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट आपको नया निकाल के दे देंगे। ठीक है, ये कभी भी पेरेंट जो आपके पास स्ट्रिंग है कभी भी उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? इसको लिखना है तो फटाफट से लिख लो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ठीक है, इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है उसको देख लेते हैं। क्या है आपके पास?
उसके बाद है कंपेयरिंग स्ट्रिंग। ठीक है, इसको देखते हैं। आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है लेट से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट आपके पास str1 जिसके अंदर वैल्यू होगी हेलो लेट से, और लेट आपके पास str2 जिसके अंदर भी हेलो होगा, आपके सेम ही होगा अभी। ठीक है, जब ये दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ पे लॉग करो str1 इक्वल टू आपका str2। इसको आप देखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। क्यों आएगा? बिकॉज दोनों अभी क्या है, सेम है। बट अगर मैं इसमें लिख देता हूं स्मॉल एच, ठीक है, तो यहां देखना आ जाएगा आपका फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट किया और इसको कन्वर्ट करता हूं यहाँ पे, इसको स्मॉलर देन, तो इस टाइम पे आपके पास आएगा ट्रू। ये ट्रू क्यों आया, हम इसको समझते हैं। जो आपका कैपिटल एच है और जो आपका स्मॉल एच है, इन दोनों की अगर आस्काई वैल्यू देखोगे तो कैपिटल एच की स्मॉलर है एज कंपेयर टू कैपिटल सॉरी स्मॉलर एच से, है ना, क्योंकि स्मॉलर एच की वैल्यू वेरी करेगी आपकी 100 के ऊपर, जबकि जो बिगर जो आपके कैपिटल लेटर है एच की, उसकी जो वैल्यू वेरी करेगी वो 100 से नीचे करेगी। दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, जो आपने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि स्ट्रिंग 1 स्लोअर है, छोटा है स्ट्रिंग 2 से। क्या मैं यहाँ पे अगर वैल्यू में 1 2 और ऐड कर दूं तो क्या हो, तो यहाँ पर भी ट्रू ही आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अगर मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसे क्या ऐसा कर दूं तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई ये छोटा है एज कंपेयर टू इस। ठीक है, बट अगर आपके पास ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, और मैं इसको लिख देता हूं 1 2, तो इस केस में आपके पास पहले वाला ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फिर ये अगर दोनों वैल्यू यहां से लेके यहां तक सेम है तो फिर ये चेक करेगा दोनों की लेंथ। ठीक है, अगर दोनों की लेंथ बड़ी, एक की बड़ी एक की छोटी है, तो उस केस में आपको मिल जाएगा ये वाला ट्रू और ये वाला फॉल्स। ठीक है, तो ये लेंथ को भी चेक करेगा। लेंथ को तब चेक करेगा जब दोनों में जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम हो। ठीक है, स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स, अगर स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स आपको मिल गए, क्या उसमें अंदर कुछ चेंजेस मिल गए, तो वो उसके हिसाब से आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर इसके बाद आपके पास आता है दूसरा पार्ट, जो कि है कोड पॉइंट एट। मुझे अगर किसी कैरेक्टर का आस्काई कोड निकालना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। कैसे करेंगे? मैंने इसे लॉक किया लेट्स से, और मैंने यहां पे लिख दिया स्ट्रिंग डॉट कोड पॉइंट एट। नहीं, डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग लिख लिया, लेट मैंने लिखा आपके पास str, और इसकी वैल्यू लिख दी मैंने हेलो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा str डॉट कोड पॉइंट एट, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, आपको आपको रिटर्न करेगा कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच का रिटर्न कर देगा, कैपिटल एच का। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये मुझे ई का रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो भी वैल्यू होगी वो उससे रिटर्न करता। ठीक है, अगर मैं पोजीशन ले दूं यहाँ पे 5 तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, और अगर मैं टू यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो आपको जो सेकंड इंडेक्स था उसकी वो लास्ट उसकी आज का वैल्यू है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद लास्ट आपके पास जो है कोड फ्रॉम कोड पॉइंट। ये क्या करेगा, जो आपके पास आज का ही कोड है उससे कन्वर्ट करके दे देगा आपको नॉर्मल वैल्यू में। तो लॉक किया मैंने, मेरे को डी का जो डी का आज का वैल्यू क्या था, 65 66 67 68, 68 समझो, तो उसकी आज का वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे देखता हूं str डॉट, सॉरी यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग
डॉट फ्रॉम कोड पॉइंट, और यहां पे मैंने लिख दिया आपका डी। तो मुझे क्या आउटपुट देगा, सॉरी यहाँ पे लिख दूंगा मैं 158 लिख दिया। तो जो 58 के अकॉर्डिंग कोड होगा ना वो आपको प्रिंट करके दे देगा। मैंने लिखा 101, तो मुझे ई स्मॉल वाला दे देगा। ठीक है, अगर मैं 102 लिखूंगा तो उस केस में स्मॉल एफ दे देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको जो भी कैरेक्टर कोड आप यहाँ पे पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये क्या करेगा, अगर आप इसको हटा दोगे तो जो भी आपके पास फर्स्ट में वैल्यू होगी इसका जो आस्काई वैल्यू है वो रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क है। किसी को कुछ पूछना और इसको लिखना हो तो लिख सकता है। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में, किसी को कुछ पूछना है, फटाफट लिख लेना इसे। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे हम एरे, तो कल एरे पढ़ के आना। ठीक है, ओके, आज के फिलहाल इतना ही करते हैं।